And there we see what the devil longed for और यहाँ हम देखते हैं कि किस बात की लालसा शैतान करता था from the time he was created. When उसका निर्माण किया गया उस समय से। he was created, he wasn't created as the devil. जब उसका निर्माण हुआ तो परमेश्वर ने उसे शैतान के तौर पर नहीं बनाया गया था। वो He was created, we read in Ezekiel 28, as the highest cherub. हम यहेजकेल उसके 28 अध्याय में पढ़ते हैं, सबसे महान या सबसे ऊंचे करूब की तरह उसकी रचना की गई थी। The anointed cherub, अभिषिक्त करूब वो था, the head of the angels, सब स्वर्गदूतों का वो मुखिया था, leading the angels, the millions of cherubs and seraphs, जो लाखों करोड़ों करूब थे, सरफ थे, उन्हें उनकी वो अगुवाई करता था, स्वर्गदूतों की वो अगुवाई करता था। and angels in the worship of Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में वो उनकी अगुवाई करता था। the leader. वो मुखिया था, वो अगुवा था। He was beautiful, wise, leading everyone in worship of God. वो सुंदर था, बुद्धिमान था और सबकी अगुवाई करता था कि परमेश्वर की आराधना में वो उनकी अगुवाई करता था। And into his heart came a desire. और उसके हृदय में एक लालसा आई या एक इच्छा आई, I want people to worship me. मैं चाहता हूं कि लोग मेरी आराधना करें। I don't want everyone to worship God. मैं नहीं चाहता कि सब लोग परमेश्वर की आराधना करें। And you read that in Isaiah chapter 14. That's the meaning of his saying in Isaiah 14, I will be like the Most High. और आप इसे पढ़ते हो यशायाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय में, यही मतलब है जब यशायाह 14 में लिखा है कि उसने कहा, मैं परम प्रधान की तरह बनूंगा। I want to be like God where people admire me मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूं जहां लोग मेरी सराहना करते हैं and worship me. और मेरी आराधना करते हैं। And as soon as that thought came into his heart, जैसे ही वो विचार उसके मन में आया, for the first time in this universe, पहले बार इस विश्व में sin was born. पाप का जन्म हुआ And immediately he was cast out of God's presence. और तुरंत उसे परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया The गया। most beautiful of God's creation. In और परमेश्वर की सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति a moment एक क्षण में became the ugliest of God's creation. In a सबसे भद्दा या सबसे बुरा हो गया वो परमेश्वर की सृष्टि का। moment, that highest angel became the devil. एक ही क्षण में वो जो सबसे ऊंचा स्वर्गदूत था वो शैतान बन गया। What was his crime? उसका अपराध क्या था? It wasn't murder. उसका अपराध खून नहीं था, It wasn't adultery. वो व्यभिचार नहीं था, It wasn't telling lies. झूठ कहना भी नहीं था। It wasn't the things that we normally consider grievous, serious sins. वो अपराध उसका ये नहीं था जिसे हम आमतौर पर बहुत ही बड़ा या बुरा अपराध मानते हैं या पाप मानते हैं। It wasn't even hypocrisy. वो पाखंड या कपट भी नहीं था। It was the desire to be worshipped वो एक इच्छा थी जहां वो चाहता था कि उसकी आराधना की जाए by others. दूसरों के द्वारा। Desire to be the center of attraction. एक इच्छा थी कि दूसरों का जो ध्यान है उस पर आकर्षित हो या सबके ध्यान का वो केंद्र स्थान बने। The desire to draw people to oneself एक ये चाहत थी, ये इच्छा थी कि लोगों को वो अपनी ओर खींच ले, instead of to God, परमेश्वर की ओर ले जाने के बजाय, to Christ. मसीह की ओर ले जाने के बजाय। Christendom is full of it. मसीह जगत आज इस चीज से भरपूर है। There are preachers, pastors कई प्रचारक हैं, कई पासवान हैं who've got that spirit of the devil where they draw people to themselves. जिनके अंदर वही शैतान की आत्मा है, क्योंकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। They attract people to themselves instead of being pointers to Christ. वे लोगों को अपने आप अपने पास आकर्षित करते हैं, इसके बजाय कि वे उन्हें मसीह की ओर जाने का रास्ता दिखाएं। Who take the glory to themselves that belongs only to God. जो उस महिमा को अपने आप के लिए लेते हैं जो महिमा केवल परमेश्वर की होनी चाहिए। That was the origin of sin. ये पाप का स्रोत था And it's in all of us. और ये हम सबके अंदर है। It came to us through our parents. It came वो हमारे माता पिता के द्वारा हमारे पास आया। to us from Adam. आदम से ये हमारे पास आया है And Jesus came to save us from that. और यीशु मसीह आया ताकि हमें इस बात से वो छुड़ा सके, बचा सके, To make us worshippers of God. You see ताकि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। how important worship is? क्या आप अब देख पाते हो कि आराधना कितना महत्वपूर्ण है? This was the issue यही बात थी, in which sin originated. यही बात की वजह से पाप का स्रोत हुआ। And so when Jesus came, the devil was making one last attempt
to get Jesus to worship him. और इसलिए जब यीशु मसीह आया, शैतान ने एक आखिरी कोशिश की ताकि यीशु मसीह खुद उसकी आराधना करे। And do you think if the devil tried to get Jesus to worship him, he won't try that with you and me? और आपको क्या लगता है, अगर शैतान ने ये कोशिश की कि यीशु मसीह खुद उसकी आराधना करे, क्या शैतान आपसे और मुझसे ये नहीं कोशिश करेगा कि हम भी उसकी आराधना करें? You got to be really conceited to think that he won't try that with you. अगर आपको लगता है शैतान आपके पास इस प्रकार से नहीं आएगा तो आप बहुत ज्यादा घमंडी हो। But he doesn't come with horns and hoofs. पर शैतान कोई अपने सिर पर सिंग लेके एक डरावना रूप लेकर नहीं आता। He comes as an angel of light. वो एक ज्योति का स्वर्गदूत बनकर आता है। And so when he tries to get you to worship him, it's not going to be directly. और इसलिए जब वो कोशिश करेगा कि आप उसकी आराधना करो, वो सीधे तौर पर नहीं करेगा, It's going to be indirectly. If he वो get बड़े धूर्तता से आएगा, आपको वो कोशिश करेगा। worship, that's fine. अगर सीधे सीधे नहीं, पर अगर किसी और मार्ग से आप उसकी आराधना करने लगे, वो उससे खुश है। If he can indirectly get you to bow your knee to him, अगर किसी और तरीके से वो सफल हो जाता है कि आप अपने घुटने उसके सामने टेकते हो, तो वो उससे खुश है, that's fine. उसके लिए वो ठीक है। The Bible says that Satan is the god of this world. बाइबल हमें बताती है कि शैतान इस संसार का परमेश्वर है। I don't know whether you know this. मैं नहीं जानता आप ये जानते हो या नहीं। Satan controls the business world. शैतान जो है व्यापार जगत के नियंत्रण में है। Satan controls the entertainment world. शैतान जो है वो मनोरंजन के जगत को भी उसके नियंत्रण में है। Satan controls the programs on television. टेलीविजन पर कौन से प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, ये शैतान तय करता है। The movies that are made जो चलचित्र मूवीज बनाए जाते हैं in different places. अलग अलग जगहों में, Ultimately the god of this world, and a lot of the books that are written. और आखिरकार इस संसार का परमेश्वर शैतान है। जो कई किताबें जो लिखी जाती हैं, Children's books that are written. बच्चों की किताबें भी जो लिखी जाती हैं, Harry Potter and things like that. जैसे हैरी पॉटर या ये अन्य किताबें जो हैं, And many other things which you innocently allow your children to read. और कई अन्य किताबें जो आप सोचते हो कि ये अच्छी किताब है और आप अपने बच्चों को पढ़ने देते हो। There's a God of this world who's trying to control the minds of people, and he starts with children. इस संसार का एक परमेश्वर है जो कोशिश करता है कि लोगों के मन पर वो नियंत्रण जमा ले, और वो इसकी शुरुआत बच्चों से करता है, To get them ultimately to bow down to him. ताकि किसी न किसी तरीके से सब कोई उसके सामने आराधना करे, उसके सामने झुक जाए। I'll give you whatever you want. Do you want entertainment? I'll give it to you. I want शैतान कहता है मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तुम्हें मनोरंजन चाहिए क्या? मैं देता हूँ। you to bow down to me. That's what I've always wanted. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने झुको। मैं हमेशा से यही चाहते आया हूँ। The devil says, I want people to worship me. I शैतान कहता है मैं हमेशा से यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी आराधना करें। want them to worship God. मैं ये नहीं चाहता कि वे परमेश्वर की आराधना करें। This is the great issue that's been right there from the beginning of time. ये मुख्य बात रही है बिल्कुल समय की शुरुआत से। And if you understand this, और अगर आप इसे समझ जाते हो तो you'll be very, very careful never to give that worship that belongs to God to the devil. आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहोगे कि जो आराधना परमेश्वर को मिलनी चाहिए उसे आप शैतान को नहीं दोगे। It's a very important issue. It's not just a question of coming and singing praise to God here for 1.5 hours. ये बहुत मुख्य बात है। बात केवल इतनी नहीं है कि हम रविवार के दिन यहाँ आकर सुबह 1.5 घंटा परमेश्वर की स्तुति करते, गीत गाते हैं 1 hour and saying, well, I worship God. We haven't. और हम कहते हैं कि नहीं, अब मैंने परमेश्वर की आराधना की। नहीं, हमने नहीं की है आराधना उसकी। Worship is an issue of the heart. आराधना जो है वो हृदय की बात है। It's worshiping in the spirit, वो आत्मा में आराधना है, not just with words and केवल with शब्दों से नहीं, mind and emotions. In the केवल हमारे मन से, केवल हमारे भावनाओं से नहीं, spirit, वो आत्मा से आती है, where I give God his rightful place. जहाँ मैं परमेश्वर को अपना सही स्थान देता हूँ। And if that place, how does the devil make us worship him? By taking away God from the center of our lives. और किस प्रकार से शैतान हमें हमसे उसकी खुद की आराधना करवाता है, इससे कि वो हमारे जीवन के केंद्र स्थान से परमेश्वर को हटा देता है। And making something else, could be television, और कोई और चीज को हमारे जीवन का वो केंद्र बना देता है। शायद आपका टीवी हो सकता है, could be innocent things like sport, शायद कोई मासूम चीज हो सकती है जैसे खेल खेलना,
and music. All these are good things. Sport and music are very good. या संगीत हो गया, ये सारी अच्छी चीज़ें है, खेल है वो अच्छा है, संगीत अच्छा है, But it can become a god in your life where पर आपके जीवन में ये एक परमेश्वर की जगह ले सकता है, it becomes so important that it crowds out God. जहाँ वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उससे परमेश्वर को आपके जीवन से वो दूर कर देता है। Can you think of the early days when you were born again? Think back to the time when you were first converted, when you क्या आप शुरुआती दिनों के बारे में सोच सकते हो, जब आपका पहला नया जन्म हुआ था, जब आपका नया जन्म पहले बार हुआ था, उन दिनों के बारे में सोच कर देखिए, gave your life to Christ? जब आपने पहले बार अपना जीवन मसीह को दिया। Just stop for a moment and think how it was then. कुछ क्षण सोचकर अभी सोचकर देखिए उस समय कैसा था। How you were ready to give up anything for Him. उस समय आप परमेश्वर के लिए कोई भी चीज देने के लिए तैयार थे। How you were willing to give up certain things. You took time. You cut out certain things in your daily routine so that you would have time to read the Word of God. आप कुछ चीजें त्यागने के लिए तैयार थे, अपने जीवन भर के हर दिन की आपकी जो दिनचर्या थी उसमें से कुछ चीजों को त्याग कर, कुछ चीजें काट कर आप समय निकालते थे ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सको, उसका अध्ययन कर सको। What's happened to that? अब उसका क्या हुआ? Has time which was spent studying the Word been, now you say you're busy. जो समय आप एक समय परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने में बिताते थे, आज वो समय नहीं बचा क्या? क्या आज आप ये कहते हो कि नहीं मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ, बहुत बिजी हो गया हूँ? Who made you so busy? किसने आपको बहुत व्यस्त बना दिया, बिजी बना दिया? The devil has succeeded in crowding God slowly out of your life. शैतान सफल हो चुका है कि आपके जीवन में इतनी चीजें उसने भर दी है जिससे परमेश्वर उस स्थान से निकल गया है, Because something else has become your God. क्योंकि आज कोई अन्य चीज है जो आपका परमेश्वर बन चुका है। It could be sport. हो सकता है कि वो खेल है, Be watching sport endlessly on television. कि आप टीवी पर बिना रुके खेल देखते जाते हो। It could be music. शायद संगीत हो सकता है, And the devil says there's nothing wrong with that. It's Christian music or और शैतान आपको बताएगा कि अरे इसमें क्या गलत है, ये तो मसीही संगीत आप सुन रहे हो। practice. Wonderful. आप कहते हो कि नहीं मैं कॉयर में गाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अद्भुत चीज है, But you don't have time to walk with God now anymore. You don't have time to read God's word to get. पर आपके पास परमेश्वर के साथ चलने के लिए समय नहीं बचा, आपको बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं बचा है, आज To know Him, परमेश्वर को जानने के लिए समय नहीं बचा है। which you did have once. एक समय आपके पास समय था आपके जीवन में जब आपके पास समय था। You think you've progressed because you know more of the scriptures. आज आपको लगता है कि आपने आपके जीवन में उन्नति की है क्योंकि आप बाइबल को ज्यादा अच्छे से जानते हो, Because you're more active in so-called church work. या कलीसिया की गतिविधियों में आप बहुत सक्रिय हो इसलिए। But you don't realize you've become less of a worshiper. पर आप ये नहीं जान पा रहे कि आप कम और भी कम आराधना करने वाले बन गए हो, And that's why your life is up and down and up and down and up and down. When और इसी वजह से आपका जीवन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में जाता है, it should have been a slow, steady progress to greater Christ-likeness. जबकि आपका जीवन धीरे धीरे ऊंचा बढ़ना चाहिए था, मसीह के जैसे आपका स्वभाव धीरे धीरे बदलना चाहिए था। We need to understand the reason. हमें उसके पीछे का कारण को समझने की जरूरत है। We have stopped worshiping God. हमने परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दिया है। So I want to show you something of what the scripture says about worship. The first और मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि बाइबल हमें आराधना के विषय में क्या सिखाता है। time that worship is mentioned in scripture, सबसे पहले बार आराधना इस शब्द का इस्तेमाल जब बाइबल में किया गया, Genesis chapter 22. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय। The first time the word worship occurs पहले बार आराधना इस शब्द ये जब बाइबल में आया गया, in the Bible is in Genesis 22. पहले बार इसका इस्तेमाल किया गया या पहले बार बाइबल में यह शब्द आया है उत्पत्ति उसके 22 अध्याय में।